हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम डायोड के क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। डायोड के क्वेश्चन सोल्व करने में नीट एस्पिरेंट्स को और जेईई मेंस के स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आप डायोड और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के इस टाइप के सवाल को एकदम आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये जेईई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में डे 1 को 4 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। मतलब पहली शिफ्ट में सीधा ये क्वेश्चन आपसे डायोड का पूछा गया था। हर साल जेईई मेन में किसी ना किसी अटेम्प्ट में डायोड का क्वेश्चन आकर रहता है। तो ये आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जेईई मेंस के स्टूडेंट के लिए, और नीट एस्पिरेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कई बार नीट में डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं या फिर थोड़ी कुछ चीजों को चेंज करके पूछ ले जाते हैं। तो पूरा चांस है कि नीट 2025 में भी इस टाइप का डायोड का क्वेश्चन आ जाए। और अगर जेईई मेंस स्टूडेंट हो तो फिर आपके तो किसी न किसी शिफ्ट में हर साल इस टाइप का डायोड का क्वेश्चन आकर ही रहता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखते हैं किस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये आपका जेईई मेंस 2024 का अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से है, मेरी कॉम्पैक्ट बुक से। कॉम्पैक्ट बुक क्या है? मेरी फिजिक्स की हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की बुक है, कॉन्सेप्ट की बुक है, बट कुछ जगह पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है, मुश्किल चैप्टर्स में। और इस बुक में मैंने सारे फॉर्मूला, एनसीईआरटी की थ्योरी, ग्राफ, डायग्राम, सारी कुछ चीजों को इंक्लूड कर रखा है। फिजिक्स की हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। तो हम सीखते हैं कि किस तरीके से अपने को इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं डायोड के। पहले आपका जेईई मेंस 2024 का आसान क्वेश्चन करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन जो कि मेरी बुक से है, इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डायोड के बेसिक के साथ में शुरुआत करते हैं। देखो, हम पढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है, देखो आपका ये डायोड दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो इस डायोड का ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं डायोड का पी वाला पार्ट, और ये जो आप दूसरा पोर्शन देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं एन। ये पी है, ये एन है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपका पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम इस डायोड को बैटरी के साथ में कनेक्ट करते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये जो आपका डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस में है या फिर रिवर्स बायस में है। तो देखो, मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करके आपको बताता हूं कि आपका डायोड कब फॉरवर्ड बायस में है और कब रिवर्स बायस में। जैसे ये आपका डायोड है, इसको देखो मैंने बैटरी के साथ में कनेक्ट किया है। और इसी का एक दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये मेरे पास में डायोड है, ठीक है, और इसको मैंने क्या किया है? बैटरी के साथ में इस तरीके से कनेक्ट किया है। दोनों में क्या फर्क है? ध्यान से देखो, ये जो बैटरी है, इसका ये प्लस वाला पोर्शन, ये माइनस वाला पोर्शन, मतलब ये बैटरी का हाई पोटेंशियल, ये देखो लो पोटेंशियल है, ठीक है। अगर बैटरी के प्लस के साथ में डायोड का पी वाला पोर्शन अगर कनेक्टेड हो और बैटरी के माइनस के साथ में डायोड का एन वाला पोर्शन कनेक्टेड हो, तो फिर ये आपका क्या होता है? फॉरवर्ड बायस होता है डायोड का। मतलब आपका जो डायोड है, ये बैटरी के साथ में फॉरवर्ड बायस में लगा होता है। ये पहली बात है, ठीक है। दूसरे केस में ध्यान से देखो, ये आपका बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल, और ये क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल मतलब बैटरी का लो पोटेंशियल। अगर बैटरी के प्लस के साथ में आपके डायोड का एन वाला पोर्शन जुड़ा है और बैटरी के माइनस के साथ में आपके डायोड का पी वाला पोर्शन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपका डायोड किसमें है? रिवर्स बायस में बैटरी के साथ में कनेक्टेड है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है? सर, फॉरवर्ड बायस का मतलब है बैटरी के पॉजिटिव के साथ में डायोड का पी कनेक्टेड हो और बैटरी के नेगेटिव के साथ में बैटरी का डायोड का एन कनेक्टेड हो। ये अपनी पहली बात फॉरवर्ड बायस की, ठीक है। और रिवर्स बायस में आपका डायोड कब लगा होता है? सर, जब डायोड का एन बैटरी के पॉजिटिव के साथ में कनेक्टेड हो और डायोड का पी बैटरी के पॉजिटिव के साथ, बैटरी के नेगेटिव के साथ में कनेक्टेड हो, ठीक है। दो चीजें मैंने बोली, फॉरवर्ड बायस मतलब डायोड का पी बैटरी के पॉजिटिव के साथ में, डायोड का एन बैटरी के नेगेटिव के साथ में, ये आपका फॉरवर्ड बायस, ठीक है। रिवर्स बायस मतलब सर, डायोड का पी बैटरी के नेगेटिव के साथ में और डायोड का एन बैटरी के पॉजिटिव के साथ में कनेक्टेड हो। ये आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कंफ्यूजन हो गया, खत्म। बस इसी के बेसिस पे आप एकदम आराम से ये वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। समझे बात को? अब देखो, आपको कैसे सोल्व करना है, बस आपको दो चीजें याद रखनी। जब मैं आपको आइडियल डायोड दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? आइडियल डायोड दे रहा हूं। आइडियल डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में, तब इसका जो रेजिस्टेंस है ये कितना होता है? 0 होता है। ये आपको एक बात याद रखनी है। और जब आपका आइडियल डायोड रिवर्स बायस में होता है, तब इसका जो रेजिस्टेंस है ये क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। बस आपको ये चीज याद रखनी है। तो पहली बात, आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे होता है, कब होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो डायोड है, आइडियल डायोड, जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो फिर इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, जब रिवर्स बायस में होता है तब इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अब अपना डायोड आइडियल है, ये हमें कब पता होगा? सुना बात ध्यान से। आपका डायोड आइडियल होता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है, कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होता, तो आपको अपने आप डायोड को आइडियल लेना होता है जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर करंट जैसी चीजें निकालनी होती है। अगर आपका डायोड आइडियल नहीं होगा तो फिर आपको क्वेश्चन में अपने आप दिया होगा कि आपका जो डायोड है इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है, ठीक है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया, मतलब आपका डायोड क्या है? आइडियल डायोड है। अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो उसका रेजिस्टेंस 0 है, और अगर रिवर्स बायस में होगा मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट है। ये आपका कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखो ये वाले क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, बैटरी कहां पर है? ये देखो ध्यान से, ये यहां पर हाई पोटेंशियल है, ये देखो यहां पर
लो पोटेंशियल है, ठीक है। तो बैटरी वाला काम हो गया। ध्यान से देखो, ये बैटरी का हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। सर हाई लो कैसे, ध्यान से देखो, ये यहां पर देखो आपको दे रखा है -6 वोल्ट और ये क्या है -8 वोल्ट। -6 बड़ा होता है या फिर -8? सर -6 बड़ा होता है, -8 कम होता है। तो ये क्या हो गया आपका बैटरी का हाई पोटेंशियल, तो इसको मैं लिख देता हूं HP हाई पोटेंशियल। ये ध्यान से देखो आपका क्या हो गया लो पोटेंशियल, तो मैं इसको लिख देता हूं LP, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल अपने को पता चल गया, ठीक है। बैटरी के हाई पोटेंशियल के साथ में अगर डायोड का P है, बैटरी के हाई पोटेंशियल के साथ में अगर डायोड का P है तो वो क्या है आपका फॉरवर्ड बायस है। ध्यान से देखो, बैटरी के हाई पोटेंशियल के साथ में डायोड का P कनेक्टेड है ना, ये क्या है आपका P, ये क्या है N है। तो हाई पोटेंशियल के साथ में P कनेक्टेड है यहाँ पर, मतलब ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड बायस वाला केस है, ठीक है। दूसरा डायोड देखो, बैटरी के हाई पोटेंशियल के साथ में डायोड का N वाला पोर्शन कनेक्टेड है, ये N है ये P है, बिल्कुल। तो बैटरी के हाई पोटेंशियल के साथ में डायोड का N वाला पोर्शन कनेक्टेड है, मतलब ये आपका क्या है रिवर्स बायस में डायोड लगा हुआ है। इतनी बात समझे, ठीक है सर समझ गए। अब ये बताओ क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। ध्यान से देखो, अब एक बात, फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस कितना है, 0। तो आपको सिंपल एक काम करना है, ये जो डायोड है इसको आपको हटाना है और इसकी जगह नॉर्मल आपको सीधा सीधा वायर लगा देना है। ये आपको पहला काम करना है। तो आपके पास क्या चीज बनकर आएगी ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला 15 ओम तो इसी तरीके से लगा हुआ है, ठीक है सर। 15 ओम तो इसी तरीके से लगा हुआ है। नीचे सबसे पहले ये 10 ओम, ठीक है सर, 10 ओम आपने लगा दिया। इसके बाद में मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस 0, तो सीधा सीधा आप डायोड को रिप्लेस कर दो वायर से, यहाँ पर सीधा सीधा वायर लगा दो। ये लो हमने वायर लगा दिया। अब नीचे वाले ब्रांच में क्या होगा, रिवर्स बायस में लगा हुआ है। रिवर्स बायस में मैंने बोला कि डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और डायोड वाला ये जो पूरा का पूरा ये जो आपका ब्रांच है, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, आप इस पूरी की पूरी ब्रांच को ही हटा दो। तो ये पूरी ब्रांच को आपको हटा देना, मतलब इसका ये जो रेजिस्टेंस है इसको भी आपको हटाना है, क्योंकि इसमें से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो बस आपका फाइनल सर्किट जो है वो इसी तरीके का बनेगा। आपको क्या करना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। ध्यान से देखो, एकदम आसान आपका क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पे 15 ओम है, यहाँ पे 10 ओम है, दोनों का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लो, जो कितना आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10, तो ये आपका हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 25, मतलब ये आपका हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 ओम। ये लो भाई, आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। ये आपसे पूछा गया था जेईई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में, 4 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में। एकदम आसान क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सिखाने में टाइम लगा था, बाकी तो देखो कुछ भी नहीं है। अगर मैं दोबारा रिवाइज करूं तो देखो हम क्या बोलेंगे कि सर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, ठीक है। फिर हम डायोड को चेक करें तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में, ये वाला किसमें, रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा सर, जो आपका आइडियल डायोड होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, तो आप इसको रिप्लेस कर दो सीधा सीधा वायर से, ठीक है ना, रेजिस्टेंस को इसमें नहीं हटाना होता। और ये वाला डायोड किसमें है, रिवर्स बायस में है, तो आपको क्या करना है, रिवर्स बायस में डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये पूरी की पूरी ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, तो आप इस पूरी ब्रांच को ही हटा दो, ये 5 ओम को आपको हटा देना है, ठीक है। डायोड तो जाएगा, ये 5 ओम भी जाएगा, तो ये पूरी की पूरी ब्रांच हट जाएगी। आपका इक्विवेलेंट जो आपका डायग्राम है, जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। आपको क्या करना है, R इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लेना है, क्योंकि दोनों के दोनों 15 और 10 पैरेलल में आपको मिल जाएगा 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अब हम आते हैं अच्छे क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है ये मेरी कॉम्पैक्ट बुक से, कॉम्पैक्ट बुक क्या है, कॉम्पैक्ट बुक मेरी शॉर्ट नोट्स की बुक है, ये देखो इस तरीके की, ये मेरी शॉर्ट नोट्स की बुक है। ये प्रिंटेड नहीं मिलेगी आपको, पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, 500 इसकी प्राइस है, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूला एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट थ्योरी के पॉइंट्स, जहां से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं नीट में भी और तो जेईई मेंस में भी, और साथ में मैंने सारे के सारे ग्राफ दे रखे हैं, डायग्राम्स की हेल्प से एक एक चीज समझा रखे हैं। मतलब आप अभी देखो तो सबसे बेस्ट हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स अगर हो सकते हैं ना तो वो यही है, ठीक है। इनसे बेस्ट और कुछ हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है नहीं, इतनी शानदार चीज हमने बना रखी है। इसी में से मैंने ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन इसमें नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बुक, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड बुक है, बट इसमें कुछ कुछ जो हार्ड चैप्टर, जैसे आपका रे ऑप्टिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका सेमीकंडक्टर हो गया, इस टाइप के जो अपने चैप्टर, जैसे रोटेशन, सेंटर ऑफ मास हो गया, एनएलएम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, इन सब में मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि अपने हाईलाइट मेन क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको इस बुक में साथ में और दे रखे हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है। अब सोल्व कैसे करना है इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने पहले सीख लिया था, जल्दी जल्दी इसको हम सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो, ये आपका बैटरी, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब ये हाई पोटेंशियल, ये देखो बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव के साथ में ये देखो डायोड का एन कनेक्टेड है, डायोड D1 की मैं बात करूं, ये पहला डायोड, ये दूसरा डायोड। तो ध्यान से देखो, बैटरी के पॉजिटिव के साथ में डायोड का एन कनेक्टेड है, ठीक है। बैटरी के नेगेटिव के साथ में डायोड का पी कनेक्टेड है। तो ये किसमें हुआ, ये डायोड आपका रिवर्स बायस में हो गया। किसमें हो गया, रिवर्स बायस में, ये आपका डायोड हो गया, ठीक है। ये डायोड दूसरे की हम D2 की बात करते हैं। ध्यान से देखो, बैटरी के पॉजिटिव के साथ में डायोड का पी कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव के साथ में डायोड का एन कनेक्टेड है। तो ये कैसा हो गया, ये आपका फॉरवर्ड बायस का डायोड हो गया, है ना। ओके, आइडियल डायोड है, ठीक है।
मैंने यहाँ पर पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रखी है, क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज मैंने बुक में लिख रखी है। पूरी लैंग्वेज में बस आपको ये बात आपको बोली होती है कि ये जो आपके डायोड है दोनों के दोनों आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड है। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में सर आपका डायोड है, इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, आप डायोड को रिप्लेस करो, सीधा सीधा वायर लगाओ, बाकी चीजें सेम है। रिवर्स बायस में क्या होगा सर, रिवर्स बायस में आपका जो डायोड है इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, पूरी की पूरी ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगी, पूरी ब्रांच को आप हटा दो और नॉर्मल सीधा सीधा आपका सर्किट कैसा बनेगा। ये सबसे पहले आपका मैंने लिखा 10 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद में ये पहला रेजिस्टेंस किया आपका 2 ओम का, और इस रेजिस्टेंस को देखो हमने क्या बोला है, R1 बोला है, ठीक है। इसके बाद में ये तो पूरी ब्रांच ही हट जाएगी, ठीक है। मानता हूं यहाँ पर डायोड की जगह हमें सीधा सीधा वायर लगाना था, उसके बाद में ये 2 ओम, ठीक है सर, ये 2 ओम आपका R3, ठीक है, और बाकी ये अपना सर्किट हो गया अपन। तो आप ध्यान से देखो ये R1 और R3 किसमें है सर, नॉर्मल सीरीज में है, तो आपको R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, 2 + 2 4 ओम का आपको R इक्विवेलेंट मिल गया, ठीक है। आपको देखो वोल्टेज दे रखा है कितना आपका, ये सर है आपका 10 वोल्ट, ठीक है। तो आपको दोस्त करंट निकालनी है, आप कैसे निकालोगे, V/R करके निकाल लोगे, ठीक है। V आपका कितना है भाई, 10 वोल्ट है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, 10/4 आपको मिलेगा दोस्त करंट कितना, 2.5 एम्पियर का ये आपको करंट मिल जाएगा। और ये जो 2.5 एम्पियर का करंट है ये देखो पूरे के पूरे सर्किट में जाएगा, मतलब ये वाला जो आपका 2 ओम है R1 वाला, इसमें भी करंट 2.5 जाएगा, और ये जो दूसरा आपका रेजिस्टेंस है इसमें भी 2.5 जाएगा। आपको बोला है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1। R1 में आपको करंट निकालना था, इस 2 ओम में जो आपका कितना हो गया, 2.5 एम्पियर हो गया। बस आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। तो आपको बात समझ में आई होगी कि ये जो आपके डायोड के क्वेश्चन है ये आपको किस तरीके से सोल्व करने होते हैं। आज के इस वीडियो में हमने डायोड सीखा, अगले वीडियो में हम लॉजिक गेट के बारे में सीखेंगे, कैसे आपको लॉजिक गेट के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करने होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।